100 से अधिक प्रत्याशियों ने अलग अलग सीटों पर नामांकन दर्ज किया है। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। बरहेट सीट 1990 से जेएमएम के पास है और तीसरी बार हेमंत सोरेन ने यहां से पर्चा भरा है। तो दूसरी ओर गांडेय सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी कल्पना सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो गांडेय सीट पर कल्पना सोरेन ने भी नामांकन दाखिल किया है। हाल ही में हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची थी और अब जबकि विधानसभा का चुनाव होना है, सरकार का कार्यकाल तो एक और हेमंत सोरेन और एक और कल्पना सोरेन, दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जेएमएम के दो प्रभावशाली नेता, हाई प्रोफाइल चेहरे, जिनकी जीत को लेकर पार्टी को पूरा भरोसा है। एक और कल्पना सोरेन हाल ही में सक्रिय राजनीति में शामिल हुई हैं और उपचुनाव में जीतकर अपनी दमदार मौजूदगी झारखंड की सियासत में दर्ज कराने में कामयाब रही हैं। उसके बाद एक कार्यक्रमों में शामिल होकर विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते कल्पना सोरेन को झारखंड की जनता ने देखा है और जेएमएम की एक प्रभावशाली नेत्री के रूप में उभरी हैं कल्पना सोरेन। तो हेमंत सोरेन ने बरहेट से तीसरी बार जीत के बाद नामांकन दाखिल किया है, तो कल्पना सोरेन ने दूसरी बार उपचुनाव में जीत के बाद अब पूर्ण समयावधि के हो रहे चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी संदीप का और उनसे जानते हैं हेमंत सोरेन के नामांकन के साथ साथ शुभ मुहूर्त मानते हुए कल्पना सोरेन का भी नामांकन, जेएमएम के दो प्रभावशाली चेहरे जिनकी जीत को लेकर पार्टी आश्वस्त है। नामांकन के दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला, किस तरह से जेएमएम ने अपना दमखम दिखाया? संदीप। सही कहा, क्योंकि यदि जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के दो दिग्गजों ने आज अपना नामांकन प्रक्रिया जो है वह पूर्ण की है। सबसे पहले आज गांडे से जो प्रत्याशी हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने अपना नामांकन किया है और उसके बाद यदि बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल किया है। हालांकि यदि हेमंत सोरेन की बात करें तो वे साहेबगंज पहुंचे थे और समाहरणालय भवन में जो निर्वाची पदाधिकारी थे उनके समक्ष जो बरहेट विधानसभा का जो नामांकन है वो प्रक्रिया पूर्ण की है।
हालांकि दोनों ही दिग्गज जेएमएम के नेता हैं और यही वजह है कि जो नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हुई, साहेबगंज से सीधे जो हेमंत सोरेन थे वे बोरियो पहुंचे थे और वहां बोरियो में जनसभा को संबोधित किया। हालांकि यदि बोरियो की बात करें तो बोरियो से धनंजय जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं वे भी मंच पे मौजूद थे और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने बोरियो से जो प्रत्याशी हैं धनंजय, उनके लिए लोगों से वोट की अपील भी की है। और यदि उस मंच की बात करें तो जो हेमंत सोरेन थे वे कहीं ना कहीं जो सरकार की जो काम अब तक गठबंधन की सरकार ने जो जनता के लिए, राज्य के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को भी गिनाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने धनंजय को लेकर लोगों से अपील की है कि उनको अब अधिक से अधिक मतों से उनको बोरियो से जीत सुनिश्चित कराए। हालांकि उसके बाद हेमंत सोरेन का जो काफिला था वह बरहेट पहुंचा था और बरहेट में भी एक जनसभा थी जिसको हेमंत सोरेन ने संबोधित किया है। और वहाँ पे भी यदि दोनों कार्यक्रमों को देखा जाए तो दोनों देर शाम हो चुकी थी, उसके बावजूद भी कार्यक्रम स्थल पे हजारों की संख्या में जो लोग थे, स्थानीय थे, वे मौजूद थे जिनको हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। हालांकि आज हेमंत सोरेन देवघर से जो साहेबगंज का जो दौरा था, हेलीकॉप्टर से आना था, पर जो बारिश हुई उसकी वजह से उनको बाई रोड ही साहेबगंज पहुंचना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने 2 जगह जनसभा को संबोधित किया है और अभी बरहेट से जनसभा को संबोधित करते हुए वे निकले हैं दुमका के लिए। हालांकि यदि आज पूरे राज्य में जो पहले चरण और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जेएमएम के अलावे भी चाहे बीजेपी की बात करें या फिर जो अन्य दलों की बात करें, तो जितने भी दिग्गज थे उन्होंने आज नामांकन भरने का काम किया है, क्योंकि लोग मान रहे थे कि आज का जो दिन है काफ़ी शुभ है और शुभ मुहूर्त पे ही नामांकन किया जाए। यही वजह है कि दिग्गजों के साथ साथ जो आम जो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं उन्होंने भी नामांकन किया है। तो देखना होगा, क्योंकि पहले चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है 25 अक्टूबर तक ही है और दूसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वह 29 अक्टूबर तक होनी है। तो ऐसे में जितने भी प्रत्याशी अभी बचे हैं जिन्होंने नामांकन नहीं किया है, उनके लिए यदि पहले चरण की बात करें तो 1 दिन समय बच रहा है। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर है। तो ऐसे में जितने भी जो प्रत्याशी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बिल्कुल है, तो एक दिन पहले सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों ने अलग अलग दल के अपना नामांकन दाखिल किया। शुभ मुहूर्त मानते हुए देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इनके बीच का मुकाबला कितना जोरदार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।